मित्रों नमस्कार। इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं एग्री एक्सपो की थीम पर बनाए गए 2 रुपए के सिक्कों के विषय में। आपको पहले से ही पता होगा ये सिक्के कीमती और रेयर सिक्के हैं, लेकिन मित्रों यही रेयर और कीमती सिक्कों में मैं आज आपको लॉयन वैरायटी वाले 2 सिक्के बताने वाला हूँ। वो सिक्के अगर आपके पास होते हैं तो वो सिक्के बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के होते हैं। अगर आपको वो सिक्के ध्यान से समझने हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखनी है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलो मित्रों वीडियो को शुरुआत करते हैं। मित्रों अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 2 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ये 2 रुपए का सिक्का 1995 में एग्री एक्सपो की थीम पर बनाया गया था। इन सिक्कों का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप 11 साइज। ये सिक्के भारत की सिर्फ 2 ही मिंट से बनवाए गए थे, मुंबई और कोलकाता की मिंट से। बुक के हिसाब से दोनों ही मिंट के सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में मुंबई मिंट का सिक्का 400 रुपए तक कीमत रखता है और कोलकाता मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए तक कीमत रखता है। लेकिन मित्रों बुक में जितनी कीमत दी गई है उतनी कीमत में ये सिक्के सेल नहीं होते। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये सिक्के कलेक्टेबल कॉइन है। ये सिक्के अगर आपके पास है तो ये सिक्के आगे चलकर आपको अच्छे पैसे दिलवा सकते हैं। ये बात हमें यहाँ पर समझनी होगी। तो मित्रों ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए इन सिक्कों में आने वाले लॉयन वैरायटी वाले कौन से हैं और रेयर और कीमती सिक्के चलो देख लेते हैं। और अगर हमें वो लॉयन वैरायटी वाले रेयर और कीमती सिक्के ढूंढने हैं तो वो सिक्के हमें मुंबई की मिंट से मिलेंगे। ये बात तो पहले हमें समझनी होगी। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग सीधे ये मुंबई मिंट के एग्री एक्सपो की थीम पर बनाए गए 2 रुपए के सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड देखते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 2 सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड देख रहे हो। दोनों सिक्के मुंबई की मिंट से बनवाए गए हैं और इन्हीं सिक्कों में अशोक स्तंभ वाली साइड में कुछ अंतर होते हैं। वो अंतर हमें बिल्कुल ध्यान से जानने हैं। एक सिक्के की साइड में आपको ए लॉयन दिखाई देता है और दूसरी सिक्के की साइड में आपको बी लॉयन दिखाई देता है। इस सिक्कों में सिर्फ लॉयन में अंतर है, ये बात बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि इस सिक्के में जिस साइड में लॉयन बना है ए और बी वो सभी पूरे सिक्के की साइड में आपको अंतर देखने को मिलते हैं और उसी अंतर से आप ये रेयर और कीमती सिक्के पहचान सकते हो। तो चलो मित्रों देखते हैं पहला अंतर। पहला अंतर हम लोग जानने वाले हैं ये लॉयन वाले सिक्के की साइड में। ये लॉयन वाले सिक्के की साइड अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें आपको 2 का अंक दिखाई देता है मूल्य वर्ग वाला। वो 2 का अंक आपको छोटा दिखाई देगा ये लॉयन के साइड में। वही 2 का अंक अगर हम बी साइड में देखते हैं तो बी साइड का 2 का अंक आपको बड़ा दिखाई देता है, आप देख सकते हो। इन सिक्कों में दूसरा अंतर आपको देखने को मिलेगा सत्यमेव जयते नाम में। ये साइड में अगर हम सत्यमेव जयते नाम देखते हैं तो सत्यमेव जयते नाम हमें बड़ा और लंबा भी दिखाई देता है। वही सत्यमेव जयते नाम अगर हम बी साइड में देखते हैं तो बी साइड में वो सत्यमेव जयते नाम हमें छोटा और वो नाम की साइज भी हमें कम दिखाई देती है। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में तीसरा अंतर हमें 2 के अंक में दिखाई देता है। 2 के अंक में और सत्यमेव जयते नाम में जो गैप है वो गैप आप देख सकते हो। वो अगर हम ए साइड में देखते हैं तो वो गैप हमें थोड़ा दूर नजर आता है, ज्यादा नजर आता है। ये अंतर आप देख सकते हो। वही गैप अगर हम बी साइड में देखते हैं तो बी साइड में वो गैप 2 के अंक के ऊपरी वाले हिस्से में और सत्यमेव जयते नाम में बहुत ही कम दिखाई देता है। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में चौथा अंतर आपको देखने को मिलेगा भारत रुपए और इंडिया रुपीज नाम में। ये साइड में अगर हम भारत रुपए और इंडिया रुपीज नाम देखते हैं तो वो नाम हमें रिम बॉर्डर के पास दिखाई देते हैं। वही नाम अगर हम बी साइड के सिक्के में देखते हैं तो वो हमें रिम बॉर्डर से दूर दिखाई देते हैं। ये अंतर तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो। इन सिक्कों में 5वां अंतर जानते हैं। 5वां अंतर आपको इंडिया रुपीज नाम और भारत रुपए नाम में ही दिखाई देता है। अगर हम ये साइड वाले इंडिया रुपीज नाम और भारत रुपए नाम देखते हैं तो वो हमें बड़े और मोटे दिखाई देते हैं। और मित्रों वही नाम अगर बी साइड के सिक्के में देखते हैं तो मित्रों वो नाम हमें छोटे और पतले दिखाई देते हैं। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। अब जानते हैं छठा अंतर। छठा अंतर आपको इन सिक्कों में देखने को मिलेगा अशोक स्तंभ में। मित्रों ये साइड का जो अशोक स्तंभ होता है वो आपको बड़ा और मोटा दिखाई देगा, आप देख सकते हो।
वही अशोक स्तंभ अगर बी साइड के हम सिक्के में देखते हैं तो अशोक स्तंभ में छोटा और पतला दिखाई देता है और उस लॉयन की चौड़ाई भी आपको कम दिखाई देती है। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। अशोक स्तंभ बड़ा और छोटा होने का कारण क्या है, चलो वो भी जान लेते हैं। मित्रों, ये साइड का जो अशोक स्तंभ है उस अशोक स्तंभ की साइज आपको 15 mm मिलती है और बी साइड में जो अशोक स्तंभ बना है बी साइड के अशोक स्तंभ में आपको साइज 14 mm मिलती है। ये बात हमें यहाँ पर समझनी होगी। इसी कारण आपको ये लॉयन बड़ा दिखाई देता है और बी लॉयन छोटा दिखाई देता है। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने इन सिक्कों में 7 अंतर जाने। ये 7 अंतर ये रेयर और कीमती सिक्के पहचानने के लिए बहुत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 7 अंतर समझ में आ चुके होंगे और इन सिक्कों में से ए लॉयन कौन सा है और बी लॉयन कौन सा है आप बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता तो मित्रों दोबारा वीडियो देखें और ये अंतर समझ ले। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं इन सिक्कों में से कौन सा सिक्का रेयर, कीमती और महंगा सिक्का है, ए लॉयन वाला या बी लॉयन वाला। वैसे देखें तो ये सिक्के मिंट के हिसाब से दोनों ही सिक्के कीमती और रेयर सिक्के हैं, लेकिन ये दोनों लॉयन वाले सिक्के, ए लॉयन वाला और बी लॉयन वाला, ये दोनों लॉयन वाले सिक्के जब आपके पास होंगे तो इन सिक्कों का एक सेट बनेगा और मित्रों वो 2 सिक्कों की सेट की कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। ये बात हमें यहाँ पर समझनी होगी। पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों ए लॉयन और बी लॉयन का 2 सिक्कों का सेट एक प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए रखा था। उस प्लेटफॉर्म पर ये दोनों सिक्के कितने रुपए में सेल करने के लिए रखे थे उस विषय में जानकारी दूंगा। बाद में अगर आपके पास ऐसे सिक्के निकल आते हैं ए लॉयन और बी लॉयन वाले जो सिक्के एग्री एक्सपो की थीम पर मुंबई मिंट से 1995 में बनाए गए थे, तो वो सिक्के आपको आज की तारीख में कितने पैसे दिलवा सकते हैं उस विषय में भी जानकारी दूंगा। तो ज्यादा टाइम न गवाते हुए अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये बॉम्बे ऑक्शन का चीट देख रहे हो। ये सिक्के बॉम्बे ऑक्शन पर सेल करने के लिए रखे थे और इन सिक्कों की अनुमानित कीमत रखी गई थी 2000 रुपए से 2500 रुपए तक। लेकिन मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिक्के फिलहाल सेल तो नहीं हुए, लेकिन ऐसे ही सिक्के अगर आपको आज की तारीख में मिलते हैं और आपको इन सिक्कों का बायर भी मिल जाता है, आपको ये सिक्के आज की तारीख में कंडीशन वाइज वेरीफाइड कंडीशन में 300 रुपए से 400 रुपए तक पैसे दिलवा सकते हैं। वही मित्रों ये सिक्के अगर आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलते हैं तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्के आज की तारीख में 500 रुपए से 600 रुपए तक पैसे दिलवा सकते हैं। और यही सिक्के अगर आपको यूएनसी कंडीशन में होते हैं आपके पास तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के 800 रुपए से 1000 रुपए तक भी पैसे दिलवा सकते हैं। ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। लेकिन मित्रों इसी के साथ और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये सिक्के अगर आप एग्जीबिशन में लेकर जाते हो, एग्जीबिशन में कोई भी बायर आपसे ये सिक्के नहीं खरीदेगा। जो कलेक्टर भाई होते हैं जो लॉयन वैरायटी सिक्कों का कलेक्शन करते हैं वही लोग ऐसे सिक्के खरीदेंगे और आपको इन सिक्कों के अच्छे पैसे भी दिलवाएंगे और इन सिक्कों की कीमत भी सेलर और बायर पर तय होगी। सेलर को ये सिक्के कितने रुपए में सेल करने हैं और बायर को इस सिक्के की कितनी जरूरत है, वो कितने रुपए में खरीद सकता है, इसी आधार पर इन सिक्कों की डील भी होगी। जो सिक्के एग्री एक्सपो की थीम पर 1995 में मुंबई मिंट से बनवाए गए थे, ये लॉयन और बी लॉयन वाले दोनों सिक्कों का सेट, ये बात हमें यहाँ पर समझनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रोज की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बाय मित्रों।